सभी दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो दोस्तों? सब ठीक ठाक, बढ़िया। फिर हम आपके सामने वही उल्लास और जोश के साथ उपस्थित हूँ। आज हम फिर कुछ नए वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुआ हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उनकी सहायता से आपकी तैयारी बेहतरीन करेंगे। और मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि हम अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना है। हमारा एक ही लक्ष्य क्या है? माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना। वो जब ही हो सकता है जब हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें। और आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलों, ये जिलों नहीं है, झीलों हैं। ये टाइप राइटर भी यार मजे लेता है हमसे। झीलों के लिए उत्तरदायी चट्टान है, झीलों के लिए उत्तरदायी चट्टान है। कौन सी चट्टान है? क्वेश्चन दोबारा फिर से पढ़िए ध्यान से। पश्चिमी राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलों के लिए उत्तरदायी चट्टान है माइक्रोसिस्ट की चट्टान है। कौन सी चट्टान है? माइक्रोसिस्ट की चट्टान है। माइक्रोसिस्ट की चट्टान है। ये किससे बनी होती हैं? मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आदि लवणों से पाए जाते हैं इसमें, जिससे लवण यह जल में घुलकर लवण बना देती है, जिससे खारे पानी की झील का निर्माण करती हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलों के लिए उत्तरदायी चट्टान कौन सी है? माइक्रोसिस्ट चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में स्थित त्रिवेणी संगम का सही हूँ मैं, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन 4 आए थे। एक तो आया था भीलवाड़ा में स्थित त्रिवेणी संगम कौन सा है। 4 ऑप्शन आए थे, उसमें एक था बनास बेड़च मेनाल, दूसरा ऑप्शन था माही सोम जाफम, तीसरा ऑप्शन था बनास डाई खारी, चौथा ऑप्शन था बनास समल सीप। इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा में कौन सा स्थित है? बीगोद। बीगोद में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बनास बेड़च और मेनाल। बनास बेड़च और मेनाल। कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? बनास बेड़च और मेनाल। जो कहाँ पर स्थित है? बीगोद। बीगोद कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। दूसरा दूसरा है माही सोम और जाखम। ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे स्थित है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। तीसरा है बनास डाई और खारी। बनास डाई और खारी ये कहाँ स्थित है? राजमहल। राजमहल कहाँ है? टोंक में। चौथा है बनास चमल और सीप। बनास चमल और सीप ये कहाँ स्थित? रामेश्वरम। कहाँ पर है? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। राजस्थान में बनास नदी का किस भौतिक प्रदेश में प्रवाहित होती है? बनास नदी किस भौतिक प्रदेश में प्रवाहित होती है? जिसका आंसर है पूर्वी मैदानी भाग। कौन से प्रदेश है? पूर्वी मैदानी भाग में। पूर्वी मैदानी भाग। इसकी सहायक नदियाँ हैं, मोरेल नदी, ढूंढ नदी। नहीं, पूर्वी मैदान में और कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उनका नाम है, एक तो मोरेल नदी बहती है, दूसरी बहती है ढूंढ नदी, तीसरी बहती है बाणगंगा नदी। यानी पूर्वी मैदान में 4 नदियाँ बहती हैं, एक तो बनास नदी, दूसरी मोरेल नदी, तीसरी ढूंढ नदी, चौथी बाणगंगा नदी। पूर्वी मैदान को बाणगंगा नदी का मैदान भी कहा जाता है, बनास नदी का मैदान भी कहा जाता है, ढूंढ नदी का मैदान भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? रामसर साइट। रामसर साइट में कौन सी झील को शामिल किया गया है? सांवर झील। कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर ग्रामीण में। कहाँ स्थित है? जयपुर ग्रामीण में। कब शामिल किया गया? 1990 में। केवलादेव गणपति विहार दूसरा, रामसर साइट में दूसरा स्थित वो है केवलादेव गणपति। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। कब शामिल किया? 1981 में। चंबल नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? चंबल नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? चमरवती नदी। चमरवती नदी किस नाम से जाता है? चमरवती नदी। राजस्थान का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है? सबसे छोटा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? 3। पहला एक तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र, तीसरा है बंगाली खाड़ी अफवाह तंत्र। पहला है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र कितनी परसेंट है? 16%। दूसरा है आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह अफवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह अफवाह तंत्र ये कितना प्रतिशत है? 60%, जो कि मैक्सिमम है। मिनिमम कौन सा है? अरब सागरीय। और तीसरा है बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कितनी प्रतिशत है? 24%। फिर आगे बढ़ते हैं अगले अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में। फिर अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। श्यामपुरा व भाट नहरें
कहाँ से निकाली गई? श्यामपुरा और भाट नहरें कहाँ से निकाली गई हैं? जयसंबंध झील। कहाँ से? जयसंबंध झील से, जिसे डेवर झील भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सागी नदी किस अब्बा तंत्र का भाग है? सागी नदी किस अब्बा तंत्र का भाग है? यानी ये पूछ रहा है सागी नदी किस अब्बा तंत्र का भाग है, जिस जिसका आंसर है अरब सागरीय अब्बा तंत्र। अरब सागरीय अब्बा तंत्र। अगला क्वेश्चन है, बेड़च, कोठारी व मोरल नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन कौन सा है? बेड़च, कोठारी व मोरल नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? किस नदी की सहायक नदियां हैं? बनास। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध, यानी पहला बांध राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा बांध है? कोटा बैराज। कब बनाया गया था? प्रथम चरण में। इसके साथ भी एक प्रथम चरण में एक और बांध बनाया था। कहाँ बनाया गया था? मंदसौर एमपी में। उसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा था। खमनौर की पहाड़ियाँ। खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राजसमंद है। और तथा यह कहाँ विलय कहाँ पर होती है? रामेश्वरम में। चंबल नदी में विलय हो जाती है। रामेश्वर समय माधोपुर में चंबल नदी में विलय हो जाती है। ब्राह्मणी नदी किस अब्बा तंत्र भाग है? ब्राह्मणी नदी किस अब्बा तंत्र भाग है? बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र। आगे बढ़ते हैं अगली। यह लोड करो नहीं है, लूड करड़सर झील। इसका नाम है लूड करड़सर झील। ओहो। लूड करड़सर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और बीकानेर में एक और झील स्थित है, उसे क्या कहते हैं? गजनर झील। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बैतरक नदी किस नदी की सहायक नदी? बैतरक नदी किस नदी की सहायक नदी है? साबरमती नदी की। किस नदी की? साबरमती नदी। साबरमती की और सहायक नदी कौन सी है? हथमती, हथमती, मेसवान, जाजम। हथमती, मेसवान, जाजम, ये साबरमती की और सहायक नदियाँ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में मीठे पानी की बुद्ध झील का निर्माण किस नदी से होता है? कौन सी झील का? बुद्ध झील का निर्माण किस नदी से होता है? जिसका आंसर है काकने नदी या मसूदरी नदी। काकने या मसूदरी नदी। नदी को पानी को रोककर मीठे पानी झील बुद्ध झील का निर्माण कराया किया। लीलडी नदी किस नदी की सहायक नदी है? लीलडी नदी किस नदी की सहायक नदी है? लूड़ी नदी की। किसकी है? लूड़ी नदी की। लूड़ी की अन्य सहायक नदियां हैं सागी, दूसरी है सुगड़ी, तीसरी है लीलड़ी है ही है, फिर है मीठड़ी, फिर है एक जवाई। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बैराठी पहाड़ियाँ। उद्गम स्थल क्या है? बैराठी पहाड़ियाँ।
फौजसागर झील किस जिले में अवस्थित है? फौजसागर झील किस जिले में अवस्थित है? अजमेर में। राजस्थान में सालार वनों का विस्तार किन जिलों में? सालार वनों का विस्तार किन जिलों में? कौन से वनों का? सालार वनों का। किन जिलों में? 9 जिलों में होता है। सालार वन कहाँ पाया जाता है? 9 जिलों में। एक तो पाया जाता है अलवर, दूसरा पाया जाता है जयपुर, तीसरा पाया जाता है उदयपुर। अलवर, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, सीकर। सालार वन कहाँ पाया जाता है? 9 जिलों में विस्तार है। एक तो है अलवर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है राजसमंद, पांचवा है चित्तौड़गढ़, छठा है सिरोही, सातवां है पाली, आठवां अजमेर, नौवां सीकर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? देहरादून से जारी होती है, हर 2 साल में आती है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन कौन से जिले में स्थित है? सर्वाधिक कौन से जिले में? सर्वाधिक है पाली, फिर आता है करौली, पाली, फिर आता है करौली, फिर आता है जयपुर, और सबसे कम है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। सबसे कम है सबसे कम झाड़ी वन कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन किन जिलों में पाए जाते हैं? उष्ण कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन किस जिले में पाए जाते हैं? नागौर, चोरो, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर। कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? नागौर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सेवड़ घास का वनस्पतिक नाम क्या है? सेवड़ घास का वनस्पतिक नाम लसी यूरिस। क्या नाम है? लसी यूरुस, लसी यूरुस शिडुकस। सेवड़ घास का वनस्पतिक नाम लसी यूरुस शिडुकस। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन किस जिले में पाई गई? सर्वाधिक वनों में कमी किस जिले में पाई गई? सर्वाधिक वनों में कमी किस जिले में पाई गई? सबसे कम पाई गई जालौर में। सबसे ज़्यादा कमी हुई थी जालौर में। दूसरे पर आता है करौली, तीसरे पर आता है सिरोही, और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी अजमेर, पाली, बीकानेर। वृद्धि कौन कौन से हुई? अजमेर, पाली, बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत कौन सा वृक्ष है? राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है? सालर वन। सालर वन। सालर वृक्ष है, वन नहीं वृक्ष, सालर वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क सागवान वनों की बहुलता राज्य के किस भाग में या किन जिलों में नजर आती है? किस भाग या किस जिलों में नजर आती है? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। सबसे मैक्सिमम अवस्था में पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। इसके अलावा पाए जाते हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर। सब राजस्थान में शुष्क सागवान वनों की बहुलता राज्य के किस भाग में सबसे ज़्यादा है? बांसवाड़ा में। तथा इसके साथ साथ पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में और दक्षिणी उदयपुर। कौन से में? दक्षिणी उदयपुर। इनके लिए वर्षा की कितनी मात्रा वर्षा करना चाहिए? 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 75 से 110 सेंटीमीटर। इनमें वृक्ष पाए जाते हैं। एक तो सागवान वृक्ष पाया जाता है, फिर और वृक्ष हैं जैसे बरगद है, आम है, तेंदुआ पत्ता हुआ, गूलर हुआ, महुआ हुआ, साल वृक्ष हुआ, खीर वृक्ष हुआ। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बरगद है, आम है, तेंदुआ है, गूलर है, महुआ है, साल का वृक्ष है और खीर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इत्र किससे प्राप्त होता है? इत्र किससे प्राप्त होता है? खसगास से। जो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली। जो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली। कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के
प्रशासनिक वन न्यूनतम पाए जाते हैं? किस प्रकार के प्रशासनिक वर्गीकरण? राजस्थान में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। एक तो है अवर्गीकृत, जिनकी जो कितने प्रतिशत है 6.5%, जो कि मिनिमम है। दूसरे हैं रक्षित वन, जो कितने में सब मैक्सिमम है 56.5%। तीसरे हैं आरक्षित वन। कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? अवर्गीकृत वन जो कि 6.5% मिनिमम है। दूसरे हैं रक्षित वन जो कि मैक्सिमम है 56.5%। तीसरे हैं आरक्षित वन 36.99%। 36.99% है। तो इसमें क्या पूछा गया है? राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन न्यूनतम पाए जाते हैं? किस प्रकार के प्रशासनिक वन न्यूनतम कौन से पाए जाते हैं? अवर्गीकृत वन, जो कितने प्रतिशत है? 6.5%। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आदिवासियों को कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों को कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ को। महुआ वृक्ष को कहा, जिससे शराब बनाई जाती है। जिसे झूम बराबर शराब कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? क्या पूछा है इसमें? न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला कौन कौन से हैं? एक तो जोधपुर, सबसे पहले आता है जोधपुर। फिर उसके बाद आता है चूरू। फिर उसके बाद आता है जैसलमेर। और इसका दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? मैक्सिमम वन प्रतिशत वाला जिला कौन कौन से? पहले पे आता है उदयपुर, दूसरे पे आता है प्रतापगढ़, तीसरे पे आता है सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, ये तो मैक्सिमम हो गए। मिनिमम कौन कौन से? जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उपोष्ण से कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय सदाहर वनों का विस्तार राजस्थान राज्य के किस भाग में है? कौन से वनों का उपोष्ण कटिबंधीय सदाहर वन? उपोष्ण कटिबंधीय सदाहर वन किस भाग में है? आबू पर्वत के किस भाग में है? आबू पर्वत के चारों तरफ के विस्तृत भाग में। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार राजस्थान के आबू पर्वत के चारों तरफ विस्तृत भाग में है। चारों तरफ विस्तृत भाग में है। अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में पाए जाते हैं? किस जिले में? बीकानेर में। कौन से वन है? अवर्गीकृत वन। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में? बीकानेर में। और मैक्सिमम वर्गीकृत वन, मैक्सिमम आरक्षित वन कौन से जिले में है? उदयपुर में। और रक्षित वन 12 में स्थित है। फिर से इस क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट वन विभाग 2023-24 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर में सबसे। तथा आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। और रक्षित वन पाए जाते हैं 12 में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड में कौन सा देश वित्तीय सहयोग दे रहा है? कौन से फेज में? सेकंड फेज में। किस में? दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड में कौन सा देश वित्तीय सहयोग दे रहा है? कौन सा देश वित्तीय सहयोग दे रहा है? जापान। जापान की कौन सी कंपनी? जीका कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसके द्वारा 10 तो मरुस्थलीय जिलों को तथा 5 गैर मरुस्थलीय जिलों को के लिए किया गया है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं कौन सी फसल है? ये गेहूं नहीं, गेहूं है। गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। खर्चिया 65 किस फसल की किस्म है? खर्चिया 65 ये गेहूं की किस्म है। कुछ दिनों बाद बोएंगे ना खेतों में, अब देखना। जिसमें इसकी और किस्में हैं लाल बहादुर, और किस्में हैं लाल बहादुर, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, चंबल, राजस्थान 3077। इसकी और गेहूं की और कौन कौन सी किस्में? लाल बहादुर, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, चंबल, राजस्थान 3077।
राजस्थान में बालरा कृषि का प्रकार कौन सा है? बालरा कृषि किसे कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को। बालरा कृषि किसे कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को। जो कि कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। अजमेर जिला किस कृषि जलवायु खंड में स्थित है? अजमेर जिला किस कृषि जलवायु खंड में स्थित है? थर्ड ए। कृषि जलवायु खंड के अनुसार राजस्थान कितने भागों में बांटा गया? 10। कितने भागों में? 10। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। कब की गई? 1974 में। इसका क्या कार्य था? कृषि विपणन के अंतर्गत, बोर्ड के अंतर्गत यह कार्य किया जाता था, वे सभी गतिविधियाँ जो सेवाओं एवं और कृषि उपज के खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचानी पड़ती हैं। जैसे हम जब किसान कृषि करता है तो कृषि में जो प्राप्त होता है, अनाज प्राप्त होता है, उससे लेकर किसान की सभी सेवाएं जो कि मंडी ले जाना, मंडी में बेचना तथा और भी कुछ करना, परिवहन की जो सुविधाएं और प्रसंस्करण यानी कि इकट्ठा करने की, भंडारण, ग्रेडिंग यानी देने की, ये सुविधाएं। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न किस जिले में किया गया? पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर किया गया? अजमेर में। अजमेर के कौन से? रूपनगढ़ गाँव में। रूपनगढ़ गाँव। किसने उद्घाटन किया? उद्योग मंत्री हरीश सिमरन कौर ने। किसने किया? उद्योग मंत्री हरीश सिमरन कौर ने। तो अगला क्वेश्चन है, कपास की फसल के लिए कितनी सेंटीमीटर बरसात पर्याप्त होती है? बरसात कितनी सेंटीमीटर पर्याप्त होती है? कपास की फसल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आया था कि व्यापारिक फसलें या नकदी फसलें कौन सी हैं? ये CET ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया। कपास, उसमें ये ऑप्शन था, ये व्यापारिक फसल है। कैसी फसल है? व्यापारिक फसल। तथा इस तापमान कितना चाहिए? 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, इसमें आंसर ही दे दिया। तबीज कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये हमारे टाइपराइटर है, देख लो। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश 4th B और सबसे बड़ा 1st C, जिसमें आता है कृषि जलवायु प्रदेश अति शुष्क आंशिक सिंचित। 1st C सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? 1st C। उसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि पश्चिमी मैदान। अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि मैदान। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं और हम जाते जाते तुम्हें एक बात कहना चाहते हैं कि उठ जाओ अब बंधु मेरे, उठ जाओ अब बंधु मेरे, आखिर किस दिन जाओगे? भाग रहे हो मेहनत से, मेहनत से कब तक भागोगे? थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय श्री कृष्ण।